मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैं द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन पर डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो हैं जो 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उनमें से क्वेश्चन ये है, द्विपद बंटन के लिए प्रमाणित कीजिए μr+1। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विपद बंटन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रमाणित कीजिए μr+1 = PQ n r μr-1 प्लस d/dp μr तथा μ2 μ3 μ4 फाइंड कीजिए। μ2 μ3 μ4 क्या है? मीन के रिस्पेक्ट फॉर मोमेंट है, ठीक है। और द्विपद बंटन के लिए हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? NP तथा माध्य की परितः r वां आघूर्ण मोमेंट μr बराबर होता है x = 0 से n x - np की पावर r NCx p की पावर x q की पावर n - x है। μr बराबर x = 0 से n x - np की पावर r NCx p की पावर x। और ये q क्या है? असफलता की प्रायिकता है। सफलता की प्रायिकता p है, असफलता की प्रायिकता q है। तो सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 होगी। अब विषम संख्या सम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या होगी? भी सम संख्या ना आने की प्रायिकता q बराबर भी क्या होगी? किसी भी घटना के होने की और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। p + q बराबर क्या होता है? 1। आज बारिश होगी और बारिश ना होगी, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 है। तो p + q बराबर होता है 1 है। तो q बराबर क्या लिख देंगे? 1 - p। तो यहाँ पे q के स्थान पे लिख दिए 1 - p की पावर n - x है, ठीक है। समीकरण 1 का, ये समीकरण 1 का हम p के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। तो p के सापेक्ष क्या करते हैं? डिफरेंशियल करते हैं। तो क्या होगा? d/dp x = 0 से n r x - np की पावर r-1। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3 पद हैं यहाँ पे। इसमें भी n p की रिस्पेक्ट करते थे, p इसमें भी शामिल है, p इसमें भी शामिल है, p इसमें भी शामिल है। तो एक बार हम पहले पद का डिफरेंशियल कर देंगे तो शेष को उतार देंगे। फिर दूसरे टर्म में p का डिफरेंशियल कर देंगे तो शेष टर्म को उतार देंगे। तीसरे टर्म में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो शेष रिमेंस टर्म को उतार देंगे। तो ऐसे वही करने वाले हैं। x = 0 से n। अब इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो s की पावर n का फार्मूला होता है n s की पावर n-1। इसका डिफरेंशियल कर दिए r x - np की पावर r-1, ठीक है। और इसका फिर से होगा तो यहाँ पे -np का p के सापेक्ष जब करेंगे तो p का 1 हो जाएगा -n, और बाकी सब टर्म को उतार दिए NCx p की पावर x 1 - p की पावर n-x। फिर प्लस, फिर इसको सीधे को उतार दिए वाले को x और x - np की पावर r। तो दूसरे टर्म को सीधे उतारेंगे। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे सेकंड टर्म अब p की पावर s वाले का। तो x = 0 से n x - np की पावर r NCx। अब x की p की पावर s का डिफरेंशियल होता है x p की पावर s - 1 p की पावर n-x है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको फिर अब अगले तीसरे टर्म में क्या करेंगे? लास्ट टर्म का डिफरेंशियल करेंगे। कौन लास्ट टर्म का? इसका मतलब ये इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 - p की पावर n-x का। तो 1 - p की पावर n-x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो n-x पहले आएगा, फिर 1 - p की पावर n-x -1 हो जाएगा। और 1 - p का p के रिस्पेक्ट फिर से करेंगे तो -1 आएगा। 1 का 0 होगा, -p का 1। तो वही यहाँ तीसरे टर्म में हम कर दिए, ये सिस्टम को उतार दिए। यहाँ पे इसका किए डिफरेंशियल। तो जो पावर में था n-x तो पहले आ गया n-x। 1 - p की पावर n-x -1 और 1 - p का डिफरेंशियल तो 1 का 0 -p का -1, ठीक है। इनटू है, ये गुणा नहीं है, यानी x ये नहीं है, ये इनटू का साइन है, ये इनटू -1 ऐसे, ठीक है। अब म्यू d/dp μr तो -nr यहाँ से देखिए, ये -n और ये r, तो -n r को बाहर निकाल लिए। तो -n r
एक्स इज इक्वल टू 0 से n एक्स माइनस एन पी की पावर आर माइनस 1 एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 से n एक्स माइनस एन पी की पावर आर एन सी एक्स और पी की पावर एस माइनस 1 माइनस पी की पावर एस माइनस 1। इसको सीधे उतार दिए तीसरे एक्स इज इक्वल टू 0 से, जो माइनस था वो पहले आ गया तो एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो माइनस था ये माइनस वाला टर्म, इस माइनस को यहाँ कर दिए ये माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से n एक्स माइनस एन पी की पावर आर एन सी एक्स पी की पावर एक्स एन माइनस एक्स और 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे डी अपॉन डी पी म्यू आर, एन आर सीधे उतार दिए, यहाँ पे इसको किससे डिनोट कर दिए, जब यहाँ पावर आर था तो इसको म्यू आर से डिनोट किए थे। एक्स माइनस एन पी की पावर जब आर था तो इसको किससे डिनोट किए थे, म्यू आर से। अब यहाँ पे आर माइनस 1 आ गया तो इसको किससे डिनोट करेंगे, म्यू आर माइनस 1 से। ये म्यू आर माइनस 1 लिख दिए, एन पी एन आर को सीधे उतार दिए। एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स माइनस एन पी की पावर आर, यहाँ पे एन सी एक्स एस की पावर एन पी एक्स और पी की पावर एस माइनस 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। इसमें क्या कर दिए कि यहाँ पे 1 माइनस पी की पावर एस माइनस 1 है तो यहाँ पावर माइनस 1, क्योंकि हम इसके जैसे इसको बनाना चाहते हैं। तो 1 माइनस पी की पावर माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस पी की पावर 1 कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों में आएगा तो इसे कॉमन ले सकेंगे। और यहाँ पी की पावर एस माइनस 1 है तो इसको भी पी की पावर एस माइनस 1 बनाना चाहते हैं तो पी की पावर एक्स और पी की पावर माइनस 1 अपने से करेंगे तो पी की पावर 1 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पी की पावर एक्स और पी की पावर माइनस 1 तो पी की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो पी की पावर एक्स माइनस 1 दोनों में रहेगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक तो पी बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस पी की पावर माइनस 1 करेंगे एक बार और 1 माइनस पी की पावर 1 करेंगे तो 1 माइनस पी वाला बच जाएगा और माइनस 1 मिल जाएगा इसके साथ तो एन माइनस एक्स माइनस 1 ये दोनों की पावर सेम हो जाएगी तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वही करने वाले हैं आगे, एक्स माइनस एन पी की पावर आर एन सी एक्स एक्स पी की पावर एस माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1 माइनस पी की पावर 1, ठीक है। एक्स माइनस एन पी की पावर आर एन सी एक्स पी की पावर एक्स एन माइनस एक्स और पी की पावर माइनस 1 पी और यहाँ पे 1 माइनस पी की पावर 1 एन माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे डी अपॉन डी पी म्यू आर माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स माइनस एन पी की पावर आर एन सी एक्स पी की पावर एस माइनस 1 माइनस एक्स की 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1। अब ये वाला टर्म दोनों टर्म से दो टर्म से एक ये टर्म को हम कॉमन ले लिए, ये तीनों में था, ये तीनों टर्म में। तो पहले से बच गया क्या, पहले से क्या बच गया है, पहले से बच गया है ये दूसरा टर्म तो ये है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया एक्स माइनस एन पी की पावर आर और क्या ले लिए है कॉमन एन सी एक्स पी की पावर एस माइनस 1 और तो ये बच गया, ये एक्स बच गया है और 1 माइनस पी बच गया है। तो कॉमन लेने के बाद वही लिखा गया है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद एक्स और 1 माइनस पी लिखा गया और इसमें से क्या बच गया है एन माइनस एक्स और एक पी, एक तो ये वाला पी और एन माइनस एक्स यहाँ से बच गया तो माइनस पी एन माइनस एक्स है। अब यहाँ से एस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। वही किए यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या हुआ एक्स इंटू एस पी और पी का पी एन और पी माइनस का माइनस प्लस के साथ तो पी एक्स है, ये पी एस कट गया तो एस माइनस एन पी आ गया और एस माइनस एन पी और यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम एस माइनस एन पी। अब देखो एस माइनस एन पी की पावर आर था, एस माइनस एन पी और आ गया तो एस माइनस एन पी की पावर आर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है, इन दोनों का बेस सेम है। एस माइनस एन पी की पावर आर है, एस माइनस एन पी की पावर 1 है, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या होगा एस माइनस एन पी की पावर आर प्लस 1 वही लिखा गया यहाँ। और इसको क्या लिख दिए माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1 तो चल ही रहा है। एस इज इक्वल टू 0 से एन एस माइनस एन पी की पावर आर प्लस 1 इन दोनों को मिला दिए तो एन सी एस सीधे उतार लिए, पी की पावर एस माइनस 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1। डी अपॉन डी पी म्यू आर माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1 एस इज इक्वल टू 0 से एन एक्स माइनस एन पी की पावर आर प्लस 1 एन सी एक्स पी की पावर एस माइनस 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स माइनस 1। दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करती है पी क्यू का, पी क्यू को मल्टीप्लाई तो पी क्यू और डी म्यू आर अपॉन डी पी, यहाँ पी क्यू को गुणा करेंगे तो माइनस से एन आर तो पहले से था तो एन आर लिखने के बाद पी क्यू और मिला दिया म्यू आर माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स माइनस एन पी की पावर आर प्लस 1 एन सी एक्स
पी की पावर एस माइनस वन, क्यू की पावर एन माइनस एक्स माइनस वन, क्यू की पावर पी की पावर एस माइनस वन और वन माइनस पी। तो वन माइनस पी को क्या लिख दिए, क्यू, तो क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्योंकि वन माइनस सफलता की प्रायिकता बराबर होता है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता क्यू से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू डी अपॉन डी म्यू आर अपॉन डी पी माइनस एन पी क्यू आर म्यू आर माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो से एन एक्स माइनस एन पी की पावर आर प्लस वन पी की पावर एक्स, पी की पावर एक्स। देखिए यहाँ पे पी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें भी पी का मल्टीप्लाई, तो पी का मल्टीप्लाई तो किए ही नहीं थे, यहाँ लिखे देते हैं पी का मल्टीप्लाई, यहाँ पी का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगले स्टेप में नहीं आए, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू। तो देखो यहाँ पे पी की पावर एस माइनस वन है, पी की पावर एक है, तो पी की पावर एस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू की पावर ये है, क्यू की पावर एन माइनस एक्स माइनस वन और क्यू की पावर वन, ये वाला क्यू मिला देंगे तो क्या होगा, क्यू की पावर एन माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया, ये आ गया क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये पी की पावर एस है। ठीक है, ये तो पी क्यू डी अपॉन डी पी म्यू आर, तो माइनस एन पी क्यू आर और म्यू आर माइनस वन, और ये क्या है एक्स माइनस एन पी की पावर आर प्लस वन, तो इसको म्यू आर प्लस वन कह सकते हैं, पी की पावर एस, पी की पावर एन माइनस एक्स है। ठीक है, और ये क्या हुआ पी क्यू डी अपॉन डी म्यू आर अपॉन डी पी, यहाँ एन पी क्यू आर म्यू आर माइनस वन, इस वाले टर्म को धर ले गए, ये माइनस में तो प्लस हो गया, तो म्यू आर प्लस वन। अब इन दोनों से पी क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो पी क्यू कॉमन लेंगे तो डी म्यू आर अपॉन डी पी एन आर म्यू आर माइनस वन, तो म्यू आर प्लस वन, तो म्यू आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू एन आर म्यू आर माइनस वन प्लस डी अपॉन डी पी म्यू आर, इक्वेशन 4। अब इसमें क्या करते हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, इस रिजल्ट में आर के स्थान पे जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे जीरो प्लस वन पी क्यू और यहाँ पे एन आर है, तो एन इंटू जीरो म्यू जीरो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो माइनस वन लिख देंगे, तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन वाला आएगा, तो माइनस वन वाला तो माइनस वन के लिए मोमेंट डिफाइंड होता नहीं है, तो आर की वैल्यू जीरो के लिए नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पे म्यू वन तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि म्यू वन बराबर क्या होता है, माध्य के रिस्पेक्ट मोमेंट जो होता है ऑलवेज जीरो होता है, यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे आर के स्थान पे जब वन रखते हैं ना, जीरो रखे हैं, तो वन माइनस वन कैसे रखे हैं, जीरो रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आना चाहिए। कोई भी पद का क्रम जो काउंटिंग नंबर होती है कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 से, तो यहाँ पे म्यू वन तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट म्यू वन बराबर जीरो लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये ना लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मीन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट ऑलवेज जीरो होता है, यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा भी है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये पूछता है, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर फाइंड कीजिए, म्यू वन नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे म्यू टू कब आएगा, जब आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू एक से रखना शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे म्यू आर प्लस वन है, तो आर के स्थान पे वन रखेंगे तब आएगा आर वन और वन टू म्यू टू, और आर बराबर जीरो रखने से क्या आ जाएगा, म्यू वन तो आएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव में चला जाता है। तो ये तो पहले से आप जानते हैं कि मीन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, तो यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पुट आर इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, पुट आर इज इक्वल टू पुट आर इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू पी क्यू, और यहाँ पे एन इंटू आर के स्थान पे एक रख दिए, और यहाँ पे एक माइनस एक रख दिए, और डी अपॉन डी पी म्यू वन। अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू टू इज इक्वल टू पी क्यू एन इंटू म्यू जीरो डी अपॉन डी पी जीरो। यहाँ म्यू वन की वैल्यू क्या होती है, म्यू वन की मीन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट जीरो ऑलवेज होता है, और यहाँ पे म्यू जीरो आएगा तो इसकी वैल्यू वन होती है, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। यहाँ पे बताया गया था आपको म्यू एन इज इक्वल टू होता है 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एम की पावर एन। तो यहाँ जीरो यहाँ रख देंगे तो 1/n क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम की पावर क्या लिख देंगे, जीरो। अब किसी भी पद की पावर जीरो होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1/n और सिग्मा एफ और इसकी वैल्यू 1, और सिग्मा एफ का मतलब होता है n, तो 1/n इंटू एन, एन कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे,
ये म्यू जीरो की वैल्यू लिख दिए 1, तो एन इंटू 1, ये क्या होगा, जीरो का डिफरेंशियल जीरो, तो एन आ गया, तो पी क्यू का मल्टीप्लाई एन के साथ, तो एन पी क्यू, ठीक है। तो म्यू टू बराबर क्या होगा, एन पी क्यू, यही प्रसरण भी है, वेरिएंस भी है। अब आर बराबर क्या रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, इसके पहले वाले फार्मूले में। इसमें आर के स्थान पे क्या रखेंगे, अब जो रिजल्ट आया है इसमें, अब आर के स्थान पे, इसमें आर के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 1 3, तो म्यू 3 मिल जाएगा। तो 2 जब रखेंगे, आज को 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट मिलेगा आपको म्यू 2 + 1 पी क्यू एन इंटू 2, म्यू 2 - 1 डी अपॉन डी पी म्यू 2, म्यू 3 तो पी क्यू, यहाँ पे 2 एन, यहाँ 2 से 1 निकल गया तो म्यू 1, और डी अपॉन डी पी, म्यू 2 की वैल्यू निकाल चुके हो, एन पी क्यू, तो एन पी क्यू रख दिए, ठीक है। तो म्यू 3 = पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू और 2n इंटू 0 एन, अब डी अपॉन डी पी पी क्यू, और क्यू को लिख सकते हैं 1 - पी, ताकि ये दोनों पी के फंक्शन हो जाएं, तो डिफरेंशियल करना आसान रहे, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, म्यू 3 = पी क्यू एन, ये एन लिख लिए, ये तो पूरा 0 हो गया, ये वाला एन। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। ये वाला डी अपॉन डी पी पी इंटू 1 - पी, तो यहाँ पे p इंटू इसका डिफरेंशियल और ये इंटू इसका डिफरेंशियल, तो वही करेंगे p इंटू डी अपॉन डी पी 1 - पी, 1 - पी इंटू पी का डिफरेंशियल 1, ठीक है। म्यू 3 = पी क्यू एन, ये होगा p, इसका क्या होगा 1 का 0, और p का डिफरेंशियल p -1, 1 - पी, और यहाँ पे p का डिफरेंशियल 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू एन, और ये -p हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये क्या होगा 1 - पी, -p क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे -p और -p, तो यहाँ पे n और 1 - पी 1 - पी, तो 1 - पी क्या होता है q, तो q - p, ये n, ये पी क्यू, ये क्या लिखेंगे, म्यू 3 = एन पी क्यू और q - p, ये आ गया म्यू 3 की वैल्यू, एन पी क्यू और q - p। इस प्रकार म्यू 3, इसी प्रकार n = 3 समीकरण 4 में रखने से हमें प्राप्त होगा म्यू 4 = 3n² p² q² प्लस एन पी क्यू 1 - 6 पी क्यू। इस प्रकार मीन के रिस्पेक्ट म्यू 3, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 की वैल्यू फाइंड हुई। ये क्वेश्चन हमेशा 10 नंबर का पूछा जाता है, 20-25 साल पूछा गया है, और यदि आपकी कहीं पे इसमें डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।